हेलो दोस्तों, मैं कन्हैयालाल गुजर राजेश क्लासेज राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का प्रथम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हिंदी वर्णमाला। इससे पहले जो हिंदी का सिलेबस जारी किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षाएं चलेगी। आज हिंदी का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और उसी के बारे में पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि समय कम है और हमें टॉपिक पर आना है। लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसका प्रॉब्लम यह है कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और रही बात कि आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो आपको हमारा चेहरा नहीं, जो इस बोर्ड पर लिखा जाएगा उसे देखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा जो बोर्ड पर लिखा होगा, हमारा चेहरा नहीं। इसलिए आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अब कक्षा शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हिंदी वर्णमाला, उससे पहले हम हिंदी की उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्णमाला तो पढ़ लेंगे, लेकिन यदि हिंदी की उत्पत्ति के बारे में नहीं पढ़ा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हिंदी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ, और हिंदी को सीखने के लिए क्या गुण आवश्यक है। इन सभी बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक हो, क्योंकि हमारे यदि मन में होगा कि हम हिंदी सीखे तो ही हिंदी सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहला आएगा हिंदी के मनोवैज्ञानिक गुण। हिंदी भाषा के मनोवैज्ञानिक हिंदी भाषा के मनोवैज्ञानिक गुण, इसमें से पहला गुण होगा जिज्ञासा। पहला गुण क्या होगा? जिज्ञासा। पहले मैं तीनों गुण लिख देता हूं, फिर चर्चा करते हैं। दूसरा होगा अनुकरण, और तीसरा होगा अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा, किसी भी चीज को सीखने के लिए जब पहली बार हमारे मन के अंदर विचार आता है, वो विचार कहलाता है जिज्ञासा। यदि हमें विचार नहीं आता कि हम अपना YouTube चैनल शुरू करें, तो फिर हमारे जिज्ञासा उत्पन्न होती नहीं, हम चैनल शुरू कर ही नहीं पाते। इसके लिए पहला सबसे जरूरी होगा जिज्ञासा। दूसरा पढ़ते हैं हम अनुकरण। हमने चैनल शुरू किया है, वो पहले हमने ही शुरू नहीं किया, हमने किसी को देखकर उसका अनुकरण करके शुरू किया है। अनुकरण की परिभाषा होगी कि किसी भी व्यक्ति के बोलने, चलने और उसके हाव भाव को देखकर उसके हाव भाव को अपने व्यवहार में बदलना क्या कहलाता है? अनुकरण। फिर आता है अभ्यास। जो हमने अनुकरण प्राप्त किया है उसका बार बार अभ्यास करके अपनी आदत में लाना क्या कहलाता है? अभ्यास। तीन गुण हो गए, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण होगा इसका उदाहरण होगा कि हम एक उदाहरण और लेते हैं कि हमें कार सीखनी है। जैसे कोई कार है और हमें सीखनी है, लेकिन जब पहली बार हमारे मन के अंदर विचार आएगा कि हम कार सीखे तो ही हम कार सीख पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी होगी जिज्ञासा, कि हमारे अंदर जिज्ञासा आए कि हम कार सीखे। उसके बाद दूसरा होगा अनुकरण। अनुकरण हम
डायरेक्ट जाके तो कार चला ही नहीं सकते। पहले ड्राइवर कार चलाएगा, हम देखेंगे कि कैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं, रेस, ब्रेक, गियर आदि को देखकर हम उसका अनुकरण सीखेंगे और उस अनुकरण को हम अभ्यास में बदलेंगे और बार बार अभ्यास करने के बाद हम गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। ये इन तीनों का एक उदाहरण था। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करके किसी भी चीज को सीखा जा सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं, वो आएगा भाषा का विकास। दूसरा टॉपिक भाषा का विकास कर। इससे पहले भाषा के कौशल देख लेते हैं। भाषा के कौशल है LSRW। श्रवण, लिसनिंग, स्पीकिंग वादन, रीडिंग पठन और राइटिंग लेखन। ये भाषा के 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं। सबसे पहला श्रवण कौशल। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, सबसे पहले हम किस कौशल का उपयोग करते हैं? श्रवण कौशल का। छोटा बच्चा है, उसे सबसे पहले दूसरे जो बात बोलेंगे बड़े, वो सुनेगा। सबसे पहले किस कौशल का विकास होगा? श्रवण कौशल का। फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखेगा, वादन कौशल। उसके बाद फिर वो जब पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले क्या सीखेगा? पढ़ना, पठन, और फिर वो लेखन यानी अच्छी तरह से लिख पाएगा। अब हम भाषा का विकास पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि भाषा का विकास समझाने के लिए पूरे बोर्ड की आवश्यकता होगी। अब हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ और कैसे बनी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे पहले हिंदी भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, जो कि मूल भाषा है। कौन सी भाषा है? मूल भाषा। इसी से भाषा हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। संस्कृत भाषा के बाद 2 भाषाएं, 2 काल बने और उनकी 2 प्रमुख भाषाएं बनी। एक तो वैदिक, दूसरी लौकिक। वैदिक भाषा जो कि सबसे प्राचीनतम भाषा है, और वैदिक भाषा में थे वेद और उपनिषद। वैदिक भाषा में संस्कृत का ज्यादा प्रभाव था। इस कारण वैदिक भाषा सिर्फ वेद और उपनिषद तक ही सीमित रही, उसके आगे नहीं बढ़ सकी। तो वैदिक भाषा वेद और उपनिषद तक खत्म हो गई। उसके बाद लौकिक भाषा रामायण की भाषा। कौन सी? रामायण और महाभारत। लौकिक भाषा रामायण और महाभारत जिस भाषा में लिखे गए, वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत से बनी लौकिक भाषा। रामायण और महाभारत की लौकिक भाषा के बाद धीरे धीरे भाषा परिवर्तित हुई, और परिवर्तित होती होती वह कौन सी भाषा में बदल गई? पाली भाषा। लौकिक के बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ, जो कि बौद्ध धर्म, सबने पढ़ा है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। और इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है?
त्रिपिटक, त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ। उसके बाद पाली भाषा से फिर भाषा का कोई शब्द छोटे कोई बड़े होते हुए फिर वो बन गई प्राकृत, प्राकृत जो कि जैन धर्म के समकालीन थी। जैन क्लियर। संस्कृत, लौकिक, उसके बाद पाली और उसके बाद प्राकृत। फिर वापस विघटन शुरू रहा धीरे धीरे प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश। जिसे कि बिगड़ा हुआ कहते हैं, यानी कि प्राकृत भाषा का बिगड़ा रूप। इसमें भाषा बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी और फिर जो नई भाषा बनी वो थी अपभ्रंश। अपभ्रंश से फिर जो नई भाषा बनी वो थी शौरसेनी। और शौरसेनी के बाद जो भाषा बनी वो है हिंदी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत भाषा जिसके दो प्रमुख काल वैदिक काल और लौकिक काल। वैदिक काल में वेद और उपनिषद तक ही भाषा सीमित रही, इससे आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इस भाषा में संस्कृत का प्रभाव ज्यादा था। किसका? संस्कृत का ज्यादा प्रभाव। फिर लौकिक जो कि जिसमें रामायण और महाभारत परिवर्तित हुई, तो पाली में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ याद रखना है, कौन सा है? त्रिपिटक। पाली से प्राकृत जो कि जैन धर्म की भाषा है, और उसके बाद उसका रूप बिगड़ गया क्योंकि इस अपभ्रंश के समय हिंदी भाषा बहुत अस्त व्यस्त हो गई और फिर जो नया रूप बना था वो अपभ्रंश था और उससे शौरसेनी और फिर हिंदी का उद्भव हुआ। अब आगे ये राजस्थान मान लेते हैं, नक्शा को सही नहीं बनाए लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये राजस्थान, क्योंकि हमें कोई पेंटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ समझना है। मारवाड़, मुंडा, मेवाड़। हम बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कहा जाता है बोली। बोली के बाद भाषा, जैसे बोली का समझते हैं मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली और ढूंढाड़ी बोली। ये क्या है? बोलियां है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, जिसे क्या कहा जाता है? बोली। फिर आते हैं भाषा। बोली से व्यापक क्षेत्र, बोली का व्यापक क्षेत्र। बोली का व्यापक क्षेत्र। बोली का व्यापक क्षेत्र क्या कहलाता है? भाषा। जैसे राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, बोली भाषाओं में फिर हम पढ़ते हैं मातृभाषा। घर, परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। घर, परिवार
घर परिवार और समाज में बोली जाने वाली भाषा, जैसे कि सब समाज में अलग होती है। जैसे गुर्जर समाज है तो उसकी भाषा अलग है, राजपूत है तो उनकी भाषा अलग है। जैसे कुछ न कुछ अंतर हर समाज की भाषा में पाया जाता है। उसके बाद राजभाषा। देश व राज्य, देश व राज्य का प्रशासनिक कार्य। देश व राज्य का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में होता है वह कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। फिर आता है राष्ट्रभाषा। संपूर्ण देश की एक भाषा, संपूर्ण देश की एक भाषा। हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश में क्या है? राजभाषा। क्योंकि यह विविध भाषाओं का देश है, इसलिए राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? हिंदी को। तो दोस्तों इसी के साथ कल हम पढ़ेंगे वर्णमाला, और आज ये उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है और कल हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। और आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी। आंखों पे पानी रखो और होठों पे चिंगारी। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी, कहीं न कहीं से किसी न किसी तरकीब या ट्रिक के माध्यम से हमें हिंदी सीखनी है तो सीखनी है, चाहे कौन सी भी ट्रिक लगाओ और किसी भी हिसाब से पढ़े, लेकिन हम हिंदी शुरू किया तो पूरी करेंगे और सीखेंगे। इसी के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।